हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फुरफुरी नगर में दो भाई लाला और गोलू रहते थे। दोनों ही भाई आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। वो दोनों अमीर होने के साथ साथ दिमाग से चतुर भी थे। एक दिन ऐसे ही गोलू और लाला साथ में जंगल की ओर जा रहे थे। उन्हें रास्ते में एक सुनहरी घंटी मिलती है। गोलू उस घंटी को नीचे से उठाता है और बोलता है, ये किसकी घंटी है और ये यहाँ क्या कर रही है? मुझे लग रहा है ये किसी फेरी वाले की घंटी है। वो इसका इस्तेमाल अपने सामान को बेचते हुए घंटी को बजाकर लोगों की भीड़ इकट्ठा करने के लिए करता होगा। ये हमारे किसी काम की नहीं है। ऐसा कहकर गोलू उस घंटी को फेंक देता है और लाला को साथ में लेकर आगे की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है। दोनों भाई पीछे मुड़कर देखते हैं, लेकिन उन्हें कोई नजर नहीं आता। कुछ दूर आगे चलते ही उनके पीछे से दोबारा आवाज आती है। गोलू की नजर नीचे पड़ती है, जहाँ एक बेली नाम की जादुई घंटी उनसे बोलती है, तुम दोनों भाइयों को मैं फालतू लगती हूँ। भूत भूत, कोई बचाओ मुझे। ये घंटी कैसे बात कर सकती है? कोई बचाओ इस घंटी भूत से। अबे कहीं हम दोनों नींद में तो नहीं है ना? मैंने भी ऐसा चमत्कार पहली बार देखा है। अपनी जान प्यारी है तो भाग मेरे भाई। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए भागने लगते हैं। लेकिन तभी घंटी उन्हें चेतावनी देते हुए गुस्से से बोलती है, रुक जाओ तुम दोनों, मैं तुम दोनों भाइयों को मुर्गी बना दूंगी, फिर तुम दोनों कुछ नहीं कर पाओगे। उस घंटी की बात सुनकर दोनों अपने अपने हाथ ऊपर करके खड़े हो जाते हैं। गोलू डरते हुए उस घंटी से पूछता है, लेकिन तुम हमारे साथ क्या करना चाहती हो? तुम इसको ले जाओ, लेकिन मुझे छोड़ देना। मैं तुम्हारी असलियत किसी को भी नहीं बताऊंगा। तुम दोनों अपनी बकवास बंद कर रहे हो या नहीं? मुंह पर उंगली रखो दोनों। उसकी बात सुनकर दोनों अपने अपने मुंह पर उंगली रख लेते हैं और घंटी अपने ऊपर बीती हुई कहानी को बताना शुरू करती है। देखो, मैं तुम दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, लेकिन तुम दोनों को मेरी मदद करनी होगी। कैसी मदद घंटी जी? मेरा नाम घंटी नहीं है, मेरा नाम बेली है। मुझे बेली कहकर बुलाओ। हाँ बेली, आगे बताओ, हम तुम्हारी मदद कैसे करें? मैं एक जादुई घंटी हूँ। मुझे जादूगर विकराल ने बनाया है। उसके पास जादुई खिलौनों का एक बहुत बड़ा गोदाम है, जिसमें दुनिया भर के जादुई खिलौने हैं। वो उन खिलौनों की मदद से गांव-गांव जाकर करतब दिखाया करता है, और उन्हीं में से मैं एक खिलौना हूँ। ऐसे ही एक दिन वो मुझे अपने बाकी सभी खिलौनों के साथ करतब दिखाने ले जा रहा था। फिर क्या हुआ बेली? फिर मैं उसके जादुई खिलौनों के थैले में से कब जंगल में गिर गई, मुझे पता नहीं चला। अब तुम दोनों के सामने खड़ी हूँ। मुझे जादूगर विकराल के पास जाना है। मुझे रास्ता नहीं पता, मेरी मदद कर दो। तुम रोना बंद करो और हमें बताओ कि जादूगर विकराल कहाँ रहते हैं। हम कैसे पता लगाएंगे जादूगर विकराल के बारे में? एक मिनट, तुम तो जादुई घंटी हो ना, तो तुम तो अपना रास्ता खुद ही जान लोगी अपने जादू की मदद से। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जादूगर विकराल के अलावा उनके खिलौनों को कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं खुद भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। फिर काहे की जादुई घंटी हो तुम? सिर्फ कैंची की तरह जुबान चलती है तुम्हारी। हमें खामा काहे डरा रही हो? अगर तुम मेरी हालत का मजाक बनाते रहे तो मैं तुम्हें मुर्गा बना दूंगी। लेकिन तुम्हारी जादुई शक्तियाँ तो तुम इस्तेमाल कर ही नहीं सकती, तो तुम मुझे मुर्गी कैसे बनाओगी? हाँ, सही कहा। लेकिन अगर कोई भला इंसान मुझे मेरे घर पहुंचा दे तो मैं उसे मेरी सारी जादुई शक्तियाँ दे दूंगी। क्या सच में? ये मेरा वादा है। गोलू और लाला उसकी मदद के लिए जंगल से होते हुए दूसरे गांव में चले जाते हैं। वहाँ कई लोगों से पूछने के बाद भी उन्हें जादूगर विकराल का कोई अता पता नहीं चलता। इधर जादूगर विकराल भी अपनी बेली को ढूंढते हुए बहुत परेशान था। वो अपने जादुई खिलौने के थैले में बेली को बहुत ढूंढता है और बेली के ना मिलने पर वो खुद से ही निराश होकर बोलता है, हे भगवान, मेरी प्यारी बेली कहाँ खो गई मुझसे? कहीं गुम तो नहीं हो गई? अब मैं कहाँ ढूंढूंगा? एक काम करता हूँ, मैं दोबारा से उसी रास्ते पर वापस जाता हूँ। क्या पता
मुझे मेरी बैली मिल जाए। हाँ, ये करना ठीक रहेगा। इतना बोलकर विकराल उसी रास्ते पर वापस जाता है जहाँ से उसने घर लौटना शुरू किया था। वो अपनी आंखें चार करते हुए बैली को चप्पे चप्पे में ढूंढता है, लेकिन उसे बैली कहीं नहीं मिलती। आखिर में थक हार कर वो अपने खिलौनों के गोदाम में वापस आकर आराम करने लगता है। इधर लाला और गोलू विकराल को ढूंढते हुए घर से बहुत दूर निकल चुके थे। तभी उन्हें रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिलता है। बूढ़े आदमी के पास जाकर दोनों भाई और बैली विकराल का पता करते हुए पूछते हैं। बाबा, ओ बाबा, हमारी मदद कीजिए। कौन हो तुम दोनों? मैंने आज से पहले तुम्हें इस गांव में कभी नहीं देखा। बाबा, हम इस गांव के नहीं, बस आप हमें एक पता बता दीजिए। बोलो बच्चे। क्या आपको जादूगर विकराल का ठिकाना पता है? ओ, तो तुम्हें जादूगर विकराल से मिलना है। बेटा, वो इस काली पहाड़ी के पीछे वाले गांव में रहता है। बहुत ही भला जादूगर है। अक्सर बच्चों को नए नए खिलौने बांटकर उन्हें खुश कर देता है। बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें चलना चाहिए। इतना बोलकर वो तीनों जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए पहाड़ को पार करने की कोशिश में जुट जाते हैं। धीरे धीरे दोपहर से शाम होने वाली थी। उन्हें किसी भी हालत में शाम होने से पहले विकराल तक पहुंचना था। वो दोनों जल्दी जल्दी रास्ता पार करते हुए विकराल के पास पहुंच जाते हैं और वहाँ पर विकराल अपनी व्हील चेयर पर बैठे बैठे सो रहा था। घंटी उसे देखते ही खुशी से चिल्लाने लगती है। जादूगर विकराल, आके खोल। हाँ हाँ, हम इसे बहुत प्यार से अपने साथ रखेंगे। हम इस जादुई घंटी को एंजल कहकर बुलाएंगे। अरे वाह, क्या बढ़िया नाम है। चलो, मैं अभी एक झटके में तुम दोनों का घर पहुंचा देती हूँ। बस अपने हाथों से बजाकर आंखें बंद करो। मुझे माफ करना बेली, मैंने ना जाने तुम्हें कहाँ खो दिया था। मुझे खुशी है कि तुम मुझे मिल गई। मैं तुम्हें ढूंढने भी गया था, लेकिन तुम कहीं नहीं मिली मुझे। कोई बात नहीं विकराल जादूगर, इन दोनों नेक दिल इंसानों ने आपको ढूंढने में मेरी बहुत मदद की है। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सच में बहुत खुश हूँ। मैं इनाम के तौर पर तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? नहीं नहीं विकराल जी, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें खुशी है, बैली आपको मिल गई। बहुत प्यारी है बैली, लेकिन पहली बार में तो हम इसे देखकर ही डर गए थे। नहीं नहीं, मैं कुछ तो आपको उपहार के तौर पर देना चाहता हूँ। आप दोनों अपनी ख्वाहिश रखिए। अगर आप देना ही चाहते हैं तो आप हमें बैली को ही दे दीजिए। माफ करना, मैं बेली को नहीं दे सकता, लेकिन उसकी तरह दूसरी जादुई घंटी दे सकता हूँ। इतना बोलकर विकराल एक नई जादुई घंटी को प्रकट करता है। दूसरी जादुई घंटी जरा शरारती थी, जिसे पकड़ना बहुत मुश्किल था। जादुई घंटी का इस्तेमाल किसी बुरे काम में हुआ तो ये घंटी आम घंटियों में बदल जाएगी और इसकी सारी जादुई शक्तियाँ गायब हो जाएगी। अब चिंता मत कीजिए, हम अपनी इस घंटी का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करेंगे। हाँ हाँ, हम इसे बहुत प्यार से अपने साथ रखेंगे। हम इस जादुई घंटी को एंजल कहकर बुलाएंगे। अरे वाह, क्या बढ़िया नाम है। चलो, मैं अभी एक झटके में तुम दोनों का घर पहुंचा देती हूँ। बस अपने हाथों से बजाकर आंखें बंद करो। लाला एंजल को अपने हाथ में पकड़कर उसे बजाता है और आंखें बंद कर लेता है। और जब आंखें खोलता है तो उसे अपने सामने अपना कमरा नजर आता है, जिसे देखकर एंजल बोलती है। देखा मेरा कमाल, कैसे 1 सेकंड में तुम्हें घर पहुंचा दिया। हाँ, तुम मेरे बहुत काम आओगी। चलो, अब जल्दी से मेरे लिए मैगी बना दो, बहुत तेज भूख लगी है। नहीं लाला, हम इसका इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए कभी नहीं करेंगे। तुम्हें याद नहीं जादूगर विकराल ने क्या कहा था? हाँ गोलू, मैं तो भूल ही गया था। चल कोई नहीं, हम अपने आप ही मैगी बनाकर खा लेते हैं। दोनों आपस में हंसते हुए मैगी बनाकर खाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं और दोनों भाई हमेशा एंजल की जादुई शक्तियों से गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करते। एंजल हमेशा ही उनके पास रहते और वो अपनी इस अच्छाई और सच्चाई की वजह से लोगों के दिलों पर भी राज करते। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।